मौलाया सल्लिम व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जश्न ईद मिलादुन नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक जी की खुशी में आज मैं आपसे केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और क्यूट से बच्चे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक जी की खिदमत अक़दस में नजराना अक़ीदत पेश करेंगे। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दें, साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 3 अंडों को अलग अलग तोड़ के एक बाउल में शामिल कर देंगे। हाई स्पीड पे इसे बीट कर लेंगे। तकरीबन 5 मिनट में ये वॉल्यूम में डबल हो गए हैं। 12 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। 2 खाने वाले चम्मच रूम टेम्परेचर पे दही लिया है। इससे केक इंशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा। वनीला एसेंस 1 टेबलस्पून, घी या मक्खन 2 खाने वाले चम्मच। 2 मिनट तक फिर से बीट कर लेंगे। 10.5 टेबलस्पून 10.5 खाने वाली चम्मच चीनी पीस ली है। इसे छान लेंगे। आप इसकी जगह आइसिंग शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीसी हुई चीनी भी इसमें चली जाएगी। चीनी को थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालते जाएंगे और इसे बीट करते जाएंगे। मैदा इसमें 10.5 खाने वाले चम्मच जाएगा। बेकिंग पाउडर 1 चाय की चम्मच, आधी चम्मच मजीद इसमें जाएगा। अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। मैदे को 2 दफा पहले भी छान लिया था, फिर से 1 दफा छान के इसे डालेंगे। आप इसमें स्पैचुला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे जल्दी है सो मैं हल्का सा इस तरह से मिक्सअप कर लूंगी। स्टार्ट में स्लो स्पीड पे इसे मिक्स करेंगे और फिर हाई स्पीड पे। जैसे देखिए इसमें से सब लम्स खत्म हो गए, इसे बीट करना बंद कर देंगे क्योंकि ओवर मिक्सिंग से भी केक हार्ड बनता है। केक पैन को ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने की वजह से बटर पेपर इसके साथ चिपक जाएगा। केक के बैटर को इसमें डाल देंगे। तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए इसे इस तरह से टैप कर लेंगे। इस तरह से इसके अंदर जो भी एयर बबल्स हो वो निकल जाते हैं। ओवन में केक को किस तरह से बेक किया जाता है इससे मुतालिक सब बेसिक टिप्स मैं आपको दे चुकी हूँ। और आज हम हैवी बॉटम वाला पतीला इस्तेमाल करेंगे बेकिंग के लिए। सो इसके लिए स्टील की छोटे बाउल्स में पानी भर के रखा है। छोटे बाउल्स में जैसे देखिए कि पानी उबलने लगा है, समझ जाएं कि पतीले में बेकिंग के लिए परफेक्ट टेम्परेचर बन चुका है। सो केक पैन को सेंटर में रख देंगे और इसे ढक्कन से कवर कर देंगे। 8 मिनट तक दरमियानी आंच पे इसे बेक करेंगे। उसके बाद हीट को बिल्कुल लो कर देंगे। जिस तरह से चावलों को दम देने के लिए बिल्कुल लो हीट की जाती है, सो हीट इसी तरह से कर दी है। केक बहुत अच्छी तरह से बेक हो गया है। केक को मजीद नरम बनाने के लिए बेक होने के बाद ओपन नहीं छोड़ेंगे। एक पैन के ढक्कन के ऊपर इस तरह से कपड़ा लगा लिया है। केक को तकरीबन 2 घंटे तक इससे कवर कर देंगे। जब केक अपनी हीट में ठंडा होगा तो इंशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट होगा। छुरी की मदद से किनारों से इस तरह से लूज कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बिल्कुल भी नहीं जलने पाया। केक को लेवल में करने के लिए सबसे टॉप वाली लेयर को ऊपर से कटिंग करके अलग कर देंगे। सेंटर से फिर से कट लगा लेंगे। छुरी को जिगजैग करते हुए चलाते जाएंगे, इंशाल्लाह बहुत ही आसानी से कट जाएगा। केक को सोक करने के लिए 1 गिलास दूध इस्तेमाल करेंगे। इसमें 1 खाने वाला चम्मच चीनी जाएगी। अच्छी तरह से मिक्सअप कर देंगे। हैवी व्हिप क्रीम इसमें तकरीबन आधा लीटर की मिकदार में ले रही हूँ। इसे पहले लो स्पीड पे और फिर हाई स्पीड पे बीट कर लेंगे। केक के ऊपर क्रीम को अप्लाई करते हैं। किनारों पे सब तरफ दूध से सोक कर देंगे।
इस तरह से तकरीबन आधा गिलास दूध लग चुका है। केक पे अप्लाई करने के लिए क्रीम बिल्कुल तैयार हो गई है। इस क्रीम में पहले से चीनी मिली हुई होती है। इसे बस लेवल में कर लेंगे। सब तरफ फैलाते हुए इसको लेवल में कर लेंगे। केक की दूसरी स्लाइस को इसके ऊपर रख दिया है। ये मैं आपको दिखाती चलूं। नीचे वाला केक क्योंकि दूध से हमने सोक किया था, सो ½ इंच बड़ा हो गया है। इसे भी दूध से सोक कर लेंगे। ऊपर के हिस्से को भी क्रीम से कवर कर देंगे। ये जो ऊपर से क्रीम उतरी है, इसी को साइड पे इस तरह से लगा देंगे। थोड़ी थोड़ी मिकदार में क्रीम लेते जाएंगे और लगाते जाएंगे। सब तरफ बराबर से कवर कर देंगे इसे। इसके बाद ऊपर से इसे थोड़ा लेवल में करेंगे। आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे। केक को लेवल में करने के लिए खूब गर्मा गर्म पानी लेंगे और छुरी को इसमें डिप कर देंगे। इसे लेवल में करते जाएंगे और साथ साथ इस तरह से साफ करते जाएंगे। फ्लावर बनाने के लिए क्रीम में 2 मुख्तलिफ कलर्स शामिल कर लिए हैं। जो भी आपको आसान लगे आप वो डिजाइन बना लें। अल्हम्दुलिल्लाह। केक के बॉटम में भी थोड़ा सा डिजाइन बना लेंगे। कॉर्नर को कवर कर लेंगे। एक फ्लावर शेप बना लेंगे। आँखों का तारा है नामे मोहम्मद, दिल का उजाला है नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछेगा मौला मैं ये कहूँगा है नामे मोहम्मद, मैं ये कहूँगा है नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगों। मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगों। ये जिस मन में समा जाए, ये जिस मन में समा जाए, वो मन मैला नहीं होता। मौलाया सल्लिम व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लिम व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। 2 साल पहले की भी जश्न मिलादुन नबी के केक अगर आप देखना चाहें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। मौलाया सल्लिम व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।
इसके साथ ही जनाब अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बाहर आपको मेरी नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। दुआओं में याद रखें, वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।